जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 पानी जोरी आगे भई ठाणी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। पानी जोरी आगे भई ठाणी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। और इस प्रकार माता शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को परोसे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार प्रेम की प्रशंसा करते हुए फलों को प्रेम सहित खाया। फिर माता शबरी प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ते हुए आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर माता शबरी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और इस प्रकार माता शबरी प्रभु से कह रही हैं कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधमो ते अधमो अधमो अति नारी, तिन्ह महे मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। अधमो ते अधमो अधमो अति नारी, तिन्ह महि मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। और इस प्रकार माता शबरी प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर माता शबरी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और माता शबरी प्रेम भरे भावों में प्रभु के चरणों में कह रहीं कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम हैं। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी
माता सबरी से कह रहे कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति ने नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति ने नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और इस प्रकार माता सबरी प्रभु के चरणों में कहने लगीं कि जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवोधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। और इस प्रकार प्रभु माता सबरी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण
करई कपट तजी गान। गुर पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का अर्थात कथाओं का गान करे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।